नमस्कार सभी बच्चों को नौहर पाठशाला के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैथ में बेसिक बातों के बारे में। देखिए, इससे पहले का जो वीडियो आया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि 2023 में जो सीईटी एग्जाम हुआ था उसके अंदर सिलेबस क्या था, कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आज बेसिक पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें मैथ के सभी टॉपिक करने के लिए उन बेसिक बातों का पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर हमें जोड़ बाकी, गुणा भाग या फिर बज्र गुणा या फिर भिन्न के बारे में पता होना चाहिए ताकि किसी भी टॉपिक में हमें दिक्कत ना आए, आसानी से सोल्व कर सकें। तो अभी हम पॉइंट के हिसाब से करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट चलते रहेंगे। ऐसे 10 या 12 पॉइंटों में हम डिवाइड करेंगे इन बातों को। तो देखिए, पहला जो पॉइंट हम लेके चल रहे हैं वो है, मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसा दिया है 4 + 5 -3 +2 -5 और आगे वाला लीजिए आप +3। मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसा दिया है। अब इसके अंदर क्या है, प्लस और माइनस के दोनों निशान एक साथ दे रखे हैं। अब इसको हमें सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने से पहले एक बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसा पूछा कि सर 11 और +11 में आप अंतर बताइए, क्या अंतर है। 11 और +11 में अंतर बताइए क्या है। तब आपका जवाब आना चाहिए सर इन दोनों वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, 11 और +11 दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि किसी भी वैल्यू के आगे यदि कोई निशान नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू प्लस की है, और इसके आगे प्लस का निशान दिया हुआ है, इसका मतलब 11 प्लस के हैं, तो दोनों सेम बातें हुई। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर संख्या के आगे कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब है वो वैल्यू प्लस की है। अब आगे समझिए। अब ये वैल्यू हुई प्लस की, 4 है वो प्लस का है। अब प्लस वाली वैल्यू को आपस में जोड़ लीजिए। प्लस का कौन कौन सा है, 4 है, फिर 5 है, उसके बाद 2 है और उसके बाद 3 है। ये प्लस की वैल्यू से इनको आपस में जोड़ लीजिए। 4 + 5 कितना हुआ, 9। 9 + 2 कितना हुआ, 11। 11 + 3 कितना हुआ, 14। तो ये हुआ 14 आपका। इसको मैंने लिखा 14। अब आप माइनस के निशान वाली वैल्यू जोड़ लीजिए। ये माइनस के 3 है, यहाँ पर निशान लगा हुआ है माइनस का, और यहाँ भी माइनस का निशान लगा हुआ है। तो कितना हुआ, 3 और 5 8, और किसके, माइनस के कि प्लस के, माइनस के, माइनस के हुए 8। अब देखिए 14 - 8, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से अंतर निकालना है, और अंतर निकाल के जो वैल्यू निकलेगी जिस निशान की, उसको हमें लिखना है आंसर के तौर पर। तो देखिए इसका मतलब हुआ 14 में से 8 माइनस करिए, कितना आया, 6। अब ये आपको सोचना है कि ये 6 है वो प्लस का है कि माइनस का है, किस हिसाब से डिसाइड होगा। अब देखिए यहाँ पर 14 लिखा हुआ है और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। इनमें ये देखिए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। बड़ी कौन सी वैल्यू है, 14 वाली। अब ये वैल्यू बड़ी है 8 से, लेकिन ये निशान किसका ले रखा है साथ में, प्लस का। इस वजह से इसमें से 8 है वो माइनस होगा, तो किसकी वैल्यू बचेगी, प्लस की। इसका मतलब ये हुआ कि 6 है वो प्लस के हैं। अब यहाँ पर प्लस का निशान लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि 11 और +11 में क्या अंतर है। उसके हिसाब से इसको सीधा 6 लिखा जाता है। बस यही आपका आंसर है। ये हुआ पहला पॉइंट, जिसके अंदर प्लस और माइनस की वैल्यूज दे रखी है। अब हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, 3 + 4 × 2
माइनस के 3, तीन मत कीजिए, यहाँ पर 9 कर दीजिए और भाग 3, ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो प्लस माइनस गुणा और भाग सभी वैल्यूज हैं। अब इसको हमें सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, क्योंकि इससे पहले तो हमने प्लस और माइनस वाला सोल्व किया था। अब इसको हल करने का तरीका ये है कि इसमें सबसे पहले जिस भी संख्या के बीच में भाग का निशान है उसको पहले सोल्व करेंगे। पहले नंबर पर किसको करेंगे, भाग के निशान वाला सोल्व करेंगे। उसके बाद में जिन भी संख्या के बीच में गुणा का निशान है इनटू का, उसको उसके बाद में सोल्व किया जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर बात किसकी आती है, जिस भी वैल्यू के बीच में प्लस या फिर माइनस का निशान है उसको सोल्व करेंगे। ये 3 स्टेप है इसके। पहले भाग वाले को सोल्व करना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई वाले को, और फिर बाद में प्लस और माइनस वाले को सोल्व करना है। अभी देखिए इसके अंदर क्या होगा, 3 + 4, ये प्लस का निशान है, इसको बाद में सोल्व किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। 4 × 2, इंटू का निशान है, इसको बाद में सोल्व किया जाएगा। पहले किसको किया जाएगा, 9 भाग 3, यानी 9 में 3 का भाग देना है हमें। अब 9 में 3 का भाग देंगे तब कितना आएगा, 3। इसका मतलब ये हुआ कि 9 के अंदर 3 का भाग देना है, और भाग देंगे तब कितना आएगा, 3 × 9, यानी 3 बार जाएगा। इसकी पूरे की जगह पे आएगा 3। अब देखिए इसको लिखिए, 3 + 4, फिर गुणा का निशान, फिर ये माइनस का निशान जो पहले से दे रखा है, और उसके बाद इसको सोल्व करने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ 3 आया, तो 3 को लिख दीजिए। अब इसके अंदर देखिए गुणा प्लस और माइनस का निशान है, अब उसको गुणा वाले को सोल्व करिए। तो किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाले को। क्या आएगा, 4 × 2, तो कितना हुआ, 8। इसकी जगह पे लिखा जाएगा 8। लिखिए 3 प्लस ये वाला निशान, और इसको सोल्व करने के बाद 8 बना, इस 8 को लिख दीजिए। आगे माइनस का निशान है और उसके बाद 3। अब ये आप देखेंगे कि जैसा अभी मैंने करवाया था वैसा ही क्वेश्चन बन गया आगे जाके। अब ये 3 है वो प्लस के हैं, 8 भी प्लस का है, और ये 3 है वो माइनस का है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस वाली वैल्यूज को आपस में जोड़ लेंगे। 8 + 3 कितना हुआ, 11। ये माइनस का निशान और 3, क्या आंसर आया, 11 में से 3 गया, तो कितना बचा, 8। ये 8 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 8 प्लस का आएगा कि माइनस का, ये इससे पता चलेगा। देखिए ये 11 है, 11 है वो प्लस की वैल्यू है, और ये 3 से ज्यादा है, इसलिए 8 किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो समीकरण आई थी ये वाली, इसको सोल्व करने का एक और तरीका है जो इससे पहले की स्लाइड में डिस्कस करना था, जो मैंने किया नहीं है। अभी मैं फिर से बताता हूं आपको। देखिए पहला तरीका तो मैंने ये बताया आपको, प्लस वाली वैल्यूज को जोड़ लीजिए और माइनस वाली वैल्यूज को अलग से जोड़ लीजिए, फिर बाद में प्लस माइनस कर लीजिए। इसके अलावा एक और क्या तरीका है वो देखिए। जैसे क्वेश्चन ऐसा था, 4 + 5 - 2 + 6 -4 -5, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन था। तो एक तरीका तो मैंने पहले आपको बताया कि प्लस वाली वैल्यूज को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस वाली को एक साथ जोड़ लीजिए, फिर प्लस माइनस कर लीजिए। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है वो ये है, देखिए अब ये 4 है वो प्लस के हैं,
इसका मतलब ये है कि 4 हमारे पास जमा हुआ, 4 रुपए हैं जो हमारे पास जमा हुए। अब ये 4 माइनस के हैं, इसका मतलब ये है हमारे पास से चले गए, तो हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, कैंसिल हो गया आपस में। 4 पहले जमा हो गए और फिर वाले वापिस निकल गए, तो आपस में कट गए। आगे देखिए दूसरा, 5 है वो प्लस के हैं, यानी हमारे पास पहले जमा हुए, उसके बाद 5 हमारे से चले गए, खर्च हो गए हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारी जेब में तो बचा नहीं है कुछ भी, तो ये हुआ कैंसिल। इसके बाद देखिए 6 प्लस के और माइनस के 2, यानी 6 आपके पास जमा हुआ और फिर 2 उसमें से निकल गया, तो आपके पास कितना बचा? आपके पास बचा 4, और 4 किसका? प्लस का, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 6 है वो प्लस के है, यानी हमारे पास जमा हो रहे हैं पैसे। 6 रुपए पहले आए और 2 रुपए उसमें से खर्च कर दिए, तो हमारे पास कितने बचे? 4 रुपए हमारी जेब में बच गए। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये। अब एक बात और का जो ध्यान रखना है वो ये है कि मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा है 3, ये माइनस का, प्लस का 4, ऐसा कहीं पर भी लिख रखा है। अब इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखिए कैसा, ये 4 प्लस के हैं, इसको मैंने यहां पर लिख दिया, इसके आगे मैं निशान नहीं लगाऊंगा, क्योंकि निशान नहीं लगाऊंगा इसका मतलब ये है कि यह वैल्यू प्लस की है, 4 है वो प्लस का है। माइनस का 3 मैं इसके आगे लिख दूंगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम बातें हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका? 4 वैल्यू प्लस की है और 3 वैल्यू माइनस की है, और आपस में अंतर करना है इनका। यहाँ भी यही मतलब है, बस मैंने ये क्या किया, प्लस वाला निशान को क्या कर दिया, हमारे हिसाब से सेट कर दिया। जैसे कि 4 है, 4 से पहले प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था कि यहाँ पर निशान लगाने की जरूरत नहीं है किसी वैल्यू के सामने, अगर वो प्लस की है तो वो ऑटोमेटिक ही समझ जाएगा कि ये प्लस की वैल्यू है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा? 4 माइनस 3 बराबर 1, और 1 किसका? प्लस का, क्योंकि ये 4 है वो 3 से बड़ा है, और कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। बस ये आपका आंसर। अभी जो इसके बाद का पॉइंट है वो मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसा दे रखा है 1/2 प्लस, प्लस नहीं इसको, इंटू 3/2, फिर भाग का निशान, उसके बाद दे रखा है 2/3। ये आपको कहीं पर भी दे रखा है। अब इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि पहले जो बटा वाली संख्या दे रखी है इसको बोलते हैं भिन्न। ठीक है, अब इस भिन्न को सोल्व करने का ये तरीका है कि अगर इन दो सभी के बीच में इंटू का निशान दिया हो, इंटू या फिर भाग का, तब हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर लेना है और नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा करके लिख देना है, वही हमारा आंसर होगा। अब इस भाग वाली संख्या को हमें चेंज करना है गुणा में। कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले लिखिए 1/2 इंटू का निशान, फिर 3/2। अब ये देखिए यहाँ पर भाग का निशान है, अब इसको गुणा में चेंज कर रहा हूँ, इसकी जगह पे गुणा का निशान लिखा। अब आगे मेरे को ये करना पड़ेगा, 2/3 है इसको उल्टना पड़ेगा, जैसे 2 की जगह पे 3 लेके जाऊंगा और 3 की जगह पे 2 ले आऊंगा, ऐसा करूंगा, और यहाँ पर निशान चेंज हो जाएगा। अब भाग की जगह पे इंटू किया है और आगे क्या करूंगा, 3 ऊपर ले गया और 2 नीचे ले आया, इसको बस चेंज किया और निशान चेंज हो गया।
अब ये क्वेश्चन अभी जो हमने बताया था मैंने, वैसा का वैसा बन गया। सभी के बीच में इनटू का निशान है, इसलिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। 1 का 3 के साथ गुणा हुआ, कितना हुआ 3। 1 का 3 के साथ गुणा किया 3, और इस 3 का गुणा किया इस 3 के साथ, तो 3 3 9, ऊपर बना 9। ये बराबर का निशान लगाया मैंने, ऊपर आ गया 9। फिर नीचे क्या बना, 2 का 2 के साथ गुणा, 2 दूनी 4, और ये जो 4 आया है 4 का इसके साथ गुणा, 4 दूनी 8, तो क्या आया नीचे 8। ये आपका आंसर बन गया 9/8। अब ये बटा वाली संख्या होती है ना, इसको बोलते हैं अंश, सॉरी भिन्न, इसको बोलते हैं भिन्न। और ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको बोलते हैं अंश, और ये नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। भिन्न के बारे में इतना है, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे भिन्न के बारे में, भिन्न की प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में। अभी हम आगे का पॉइंट देखते हैं 6 नंबर का। मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसा दे रखा है, अब ध्यान रखना गुणा का निशान है बीच में, ठीक है ना। इसको सोल्व करने का एक तरीका तो ये मैंने बताया कि ऊपर वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर लीजिए और नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर लीजिए और फिर बाद में आंसर लिख दीजिए। दूसरा तरीका और है इसको आसान बनाने का, वो ये है, अगर सभी संख्याएं गुणा में है तब, यदि मान लो नीचे और ऊपर संख्याएं समान है, जैसे 3 है और यहाँ ऊपर भी 3 है और दोनों के बीच में गुणा का निशान है, अब मैं इस 3 को इस 3 के साथ कैंसिल कर सकता हूँ। कहने का मतलब 3 के पहाड़े से काट सकता हूँ, 3 एकम 3 एक बार जा रहा है तो यहाँ पर 1 आएगा, इसके अंदर 3 का भाग दूंगा तो 1 आएगा। ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा ही इसमें करूंगा। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। अब मेरे को ये देखना है कि 2 और 4 क्या एक किसी सेम पहाड़े से कट रहे हैं, यानी सेम पहाड़े के अंदर 2 या 4 आ रहे हैं, दोनों आना चाहिए एक ही पहाड़े। अब देखिए 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 4 भी आता है। अब कैसे काटूंगा, 2 एकम 2 एक बार गया, 4 कब आता है, 2 दूनी 4 2 बार में, इसके जगह पे मैं 2 लिख लूंगा। कंडीशन क्या है, सेम पहाड़े से कटना चाहिए, सेम पहाड़े के अंदर दोनों वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया था, 3 और 3 को कब काटा था मैंने, क्योंकि ये 3 भी 3 के पहाड़े में आ रहा था और ये भी 3 3 के पहाड़े में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको काट के एक एक लिखा। अब देखिए अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ऊपर यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ भी 1 बचा है, यहाँ 2 है। अब एक बात और बता देता हूँ इसी में कि यहाँ पर अब 2 बन गया है, 4 को भूल जाइए, अब इसके जगह पे 2 बन गया है काटने के बाद। अब आप देखिए इस 2 में और इस 2 के बीच में ये देखिए मल्टीप्लाई का निशान है ना, और दोनों सेम है, इसलिए इसको और इसको आपस में काटा जा सकता है। 2 एकम 2 2 एकम 2 दोनों सेम पहाड़े से कट गया, क्योंकि 4 तो कैंसिल हो गया था और 4 को भूल जाइए, 4 के बाद में इसकी जगह 2 आ गया। अब 2 नीचे हो गया और 2 ऊपर है, तो दोनों आपस में कट सकते हैं, तो दोनों को काट दीजिए। अब देखिए कितना आसान बन गया है। अब यहाँ 1 बचा था, 1 का 1 के साथ गुणा किया तो कितना आया 1, उस 1 का इसके साथ गुणा किया तो कितना आया 1, तो ऊपर क्या बना 1। नीचे देखिए 1 यहाँ पर है, 1 भी यहाँ पर है, 1 और 1 आपस में गुणा करके 1 बनेगा। जो 1 आया है उसका 5 के साथ गुणा होगा, यहाँ पर 5 भी है नीचे,
1 का 5 के साथ गुणा किया, कितना आया 5, तो नीचे लिखिए 5। अब आपका फाइनल आंसर क्या बना, 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी ये काटने वाला मैं एक क्वेश्चन में और डिस्कस करता हूँ आपके साथ अच्छे से, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 4/3 इंटू 3/2 इंटू, और यहाँ लिखिए आप /4, ऐसा ऐसा है। अब पहले तो देखिए भिन्न दे रखी है आपको, बटा वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं, भिन्न, भिन्न बोला जाता है। इनके बीच में गुणा का निशान है। अगर भाग का होता तो क्या करते, हम उसको गुणा में चेंज कर लेते। करने का तरीका क्या बताया था, भाग का निशान की जगह पे गुणा का निशान लगा सकते हैं, लेकिन उसके आगे वाली संख्या को पलट देंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली संख्या नीचे ले आएंगे, ऐसा मैंने तरीका बताया था। अभी इन सब के बीच में गुणा का निशान है, अभी इस पर बात करते हैं। अब देखिए नीचे 3 दे रखा है और ऊपर भी 3 है। क्या 3 और ये 3 किसी एक पहाड़े के अंदर आता है, तो वो आता है 3 के पहाड़े। तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 1 लिख दीजिए, और यहाँ 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, आपस में गुणा का निशान है, ये ध्यान रखना हमेशा, बीच में गुणा का निशान, तभी काट रहा हूं मैं। यहाँ पर देखिए ये 4 और ये 4 एक पहाड़े में आ रहा है, 4 के पहाड़े में, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब देखिए क्या 2 किसी ऊपर वाली संख्या को काट रहा है, तो ऊपर नहीं काट रहा है। ऊपर क्या संख्या है, 1 1 1, नीचे क्या बचा 1 2 1, बस इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। 1 का 1 के साथ गुणा हुआ तो 1 आया, उस 1 का इस 1 के साथ गुणा हुआ तो 1 बना नीचे। इस 1 का 2 के साथ गुणा हुआ तो 2 बना, 2 का 1 के साथ गुणा हुआ तो 2 बना, 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ 6 नंबर पॉइंट। अभी हम 7 नंबर पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ लिखा है मैंने 3/4 प्लस, और आगे लिखा है 2/3, ये मैंने लिखा है। दोनों भिन्न हैं, लेकिन बीच में प्लस का निशान है। 2 से ज्यादा भी हो सकती थी, सेम फॉर्मूला काम करेगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो सबके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो ऐसे बटा का निशान लगा लेंगे, बड़ा सा। उसके बाद देखिए नीचे जो भी संख्या दे रखी है, यहाँ पर 2 वैल्यू है, 2 से ज्यादा होती तब भी, ठीक है। नीचे वाली संख्याओं को देखते हैं हम। नीचे मान लीजिए 4 दे रखा है और 3 दे रखा है। अब इन दोनों संख्याओं को देखकर हमें ये पता लगाना है कि भाई 4 और 3 दोनों के पहाड़े में बताइए कोई एक संख्या आती हो, दोनों को पहाड़े में आनी चाहिए। 4 के भी पहाड़े में आनी चाहिए वो संख्या, और वही संख्या 3 के पहाड़े में भी आनी चाहिए। एक ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है और वो मिल जाएगी। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तरीका दूसरा भी है एलसीएम लेके करने का, लेकिन ये आसान है, बेसिक बता रहा हूँ। 4 और 3 के पहाड़े में देखिए, 4 का पहाड़ा आप बोलेंगे तब 12 आएगा, 4 3 12, 3 के पहाड़े में 12 आता है,
3 चौके 12, ये दोनों के पहाड़े में 12 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर मैं लिखूंगा 12। अब ये जो 4 है, इस 4 का इस 12 के अंदर भाग दूंगा। कितनी बार जाएगा वो मेरे को निकालना है। 4 का इसके अंदर भाग दूंगा तो 4 3 12, 3 बार जाएगा। कैसे देते हो आप? ऐसे। ये बेसिक तरीका है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 3 12 ऐसे ही करते हैं। और ये इससे माइनस किया तो 12 में से 12 गए, 0 हो गए। यहाँ 3 बार गया। अब ये जो 3 आया है ना, इस 3 को इस संख्या के साथ गुणा करना है। इसके साथ गुणा करिए। 3 इंटू 3, 3 3 9। इस 9 को लिखूंगा मैं यहाँ पर। अब यहाँ बीच में मैं निशान लगाऊंगा ये वाला। यहाँ निशान क्या दे रखा है? प्लस का। ये प्लस का निशान लगा दीजिए। यहाँ अगर माइनस का निशान होता तो मैं माइनस का निशान लगाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्लस और माइनस दोनों निशान हो तभी। गुणा या भाग वाला मैंने इससे पहले बताया, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये किसके लिए बता रहा हूँ? जब बीच में प्लस या फिर माइनस का निशान हो तब। देखिए यहाँ पर प्लस का निशान है, तब मैंने यहाँ प्लस का निशान लगाया। अब यही काम मैं इसके साथ करने वाला हूँ। इस 3 का इस 12 में भाग देने वाला हूँ। तो 3 का इस 12 में भाग दीजिए। 3 चौके 12, 4 बार जा रहा है ना, 4 आया। इस 4 का इस 2 के साथ गुणा कर दूंगा, इस 3 के ऊपर वाली संख्या के साथ। इसके साथ क्या करूंगा? गुणा कर दूंगा। 4 दूनी 8। अब 8 को लिखूंगा यहां पर। ये कितना बना? सेम निशान वाली वैल्यू है, आपस में जोड़ दीजिए। क्योंकि 9 भी प्लस के हैं, 8 भी प्लस के हैं, आपस में जोड़ दीजिए। 9 और 8 कितने हुए? 17। जोड़ने का क्या तरीका है? 8 और इसमें से एक बार 8 ले लीजिए। 8 और 8 कितना हुआ? 16। एक और बच गया यहाँ पर, 16 और 1 17। 17 लिख दीजिए। भाग का निशान यानी बटा का, और नीचे क्या है? 12, तो 12 को लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया 17/12। ये पॉइंट डिस्कस हुआ 7 नंबर। अभी हम कर रहे हैं 8 नंबर पॉइंट डिस्कस। मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसा दे रखा है, अब की बार माइनस का निशान ले रहा हूं मैं। 7/6 ऐसा कर देता हूं। और यहाँ 3 के जगह पर एक बार मैं बना देता हूँ 9। ऐसा कर देता हूँ। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। तरीका वही रहेगा, प्लस और माइनस वालों के लिए सेम पैटर्न फॉलो करेगा। अभी क्या होगा? ये नीचे वाली संख्या 4 और 6, दोनों के पहाड़े में ऐसी कोई संख्या बताइए जो दोनों के पहाड़े में आती हो। 4 के पहाड़े में भी आनी चाहिए और 6 के पहाड़े में भी आनी चाहिए। तो 4 छक्के 24 और 6 चौके 24, 24 आता है। तो यहां पर लिखिए बट्टा में 24। अब इस 24 के अंदर इस 4 का भाग दीजिए। ये जो 4 है ना, इस 4 का भाग दीजिए इस 24 में। 24 में 4 का भाग दीजिए। ऐसे दोगे 6 बार जाएगा। अब ये जो 6 आया है, इस 6 को इसके साथ गुणा करिए। इस 6 का इसके साथ गुणा करिए। गुणा का मतलब क्या है? 6 का पहाड़ा 9 तक बोल लीजिए। 6 9 में 54, तो ये हुआ 54। अब यहाँ बीच में क्या निशान है? माइनस का, तो माइनस का उतार दीजिए। अब इस 24 के अंदर इस 6 का भाग दीजिए। 6 चौके 24, 4 आया। अब इस 4 को गुणा करिए इसके साथ, 7 के साथ। 7 चौके 28, ये बना 28।
अब देखिए 54 है वो प्लस के हैं और 28 है वो माइनस के हैं। ठीक है, 54 में से 28 आपको माइनस करनी है और किसकी वैल्यू आएगी? प्लस की आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 54 है वो 28 से बड़ा है, इस वजह से। ठीक है, अभी माइनस करिए, 6 आया और ये 2 आया, 26। 54 में से 28 माइनस किया तो कितना बचा? 26। बट्टा में आया 24, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अब आपका आंसर बना 26/24। अब इससे ज्यादा भी आप सोल्व कर सकते हैं, इसको और आसान बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि बट्टा वाली संख्याओं को सेम पहाड़े से आप काट सकते हैं ऊपर नीचे। मैं इसके बाद की स्लाइड में उसको डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना है कि इसका आंसर कितना है? इतना। इससे आगे सोल्व करने के लिए आगे की स्लाइड में देखते हैं। देखो, मान लीजिए आपके पास ऐसा दे रखा है 4/8। अब या तो आप 4/8 आंसर बता दीजिए या फिर इसको और सोल्व कर लीजिए। और सोल्व करने का क्या तरीका है कि ये 4 और 8 दोनों को किसी एक संख्या से काटिए, यानी एक संख्या से भाग दीजिए। 4 को अगर मान लो 2 से काट रहे हो, 2 का भाग दे रहे हो 4 में, तब आप 8 में भी 2 का भाग दीजिए। समझ गए? ऊपर नीचे सेम संख्याओं से भाग देना है, तब जाके सोल्व होगा। 4 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 बार गया। अब इसके अंदर 2 का भाग दोगे तो 2 चौके 8, ये गया 8। अभी आपको और देखना है कि क्या ये 2 और 4 में भी किसी संख्या का भाग जा रहा है? किसी एक संख्या का, सेम संख्या होनी चाहिए ऊपर और नीचे दोनों में। अभी आप देख पा रहे हैं कि 2 के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। लास्ट में जाके क्या बना? 1/2। अभी मैंने 2 से काट के आपको दिखाया। अभी देखिए इसको और सोल्व कर सकते हैं आसानी से। वो कैसे? 4/8 मैंने बोला था आपको ना। अब देखिए, अब ऐसा सोचिए कि 4 और 8 एक पहाड़े में आना चाहिए ना, तो पहला तो 2 के पहाड़े में आता है, दूसरा 4 के पहाड़े में भी आता है। 4 के पहाड़े में भी 4 आता है और 4 के पहाड़े में 8 आता है। बन गया ना? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। क्या बना? ऊपर कितना बचा? 1 बटा, नीचे क्या बना? 2। क्या आंसर है? 1/2। ये देखिए दोनों समान आए हैं। ठीक है, अभी हम पॉइंट नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसा दे रखा है 4x प्लस 3x माइनस 2p और माइनस 3x। अब इसके अंदर आप x वाली संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं। यदि उनके बीच में जोड़ का निशान है तो जोड़ सकते हैं, गुणा का निशान है तो गुणा कर सकते हैं, भाग का निशान है तो भाग कर सकते हैं, माइनस का निशान है तो माइनस कर सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। x की वैल्यू हो चाहे y की हो या फिर p वाली हो, किसी भी हो, किसी भी तरीके की हो। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। पहला तरीका ये है कि x वाली वैल्यू को आपस में जोड़ दीजिए। प्लस की वैल्यू है तो जोड़ दीजिए और माइनस वाली संख्याओं को अलग से जोड़ लीजिए। जैसे देखिए 4x है वो किसका है? प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। 3x प्लस का है, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। कितना हुआ? 7x।
माइनस का निशान, 2p माइनस 3x, ऐसा ही होगा। अब देखिए 7x है वो प्लस का है और इसके सेम किस्म का है 3x, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है ना 3x, तो 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, और 4 क्या बचा 4x। अब ये 4x प्लस का है कि माइनस का, क्योंकि 7 है वो 3 से बड़ा है, इस वजह से प्लस की वैल्यू आएगी, और प्लस की कितनी आएगी 4x। आगे आएगा 2p। अब मेरा सवाल ये है कि 4x और 2p क्या आपस में जोड़ बाकी कर सकते हैं? सोचिए, तो 4x और 2p आपस में कोई भी जोड़ बाकी नहीं कर सकते, ठीक है ना। नहीं तो आप घटा सकते हैं, नहीं ही जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते? देखिए, मान लीजिए आपके पास पहले 5 आम थे, उसके बाद आपके पास 6 आम और ले लिया आपने, और फिर आपको 4 पेन दे दिए किसी ने। अब बताइए, आप आम वाली संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं। आप जोड़ के ऐसे बोल सकते हैं कि 5 और 6 11, भाई मेरे पास 11 आम हैं, ठीक है ना, ऐसा बोलेंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? 11 और 4 15। अब आप 15 क्या बताएंगे? आम बताएंगे कि पेन बताएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो आपस में नहीं जोड़ सकते, नहीं ही घटा सकते हैं। ऐसा ही मैं इसमें बता रहा हूँ कि 4x माइनस 2p आपस में अलग अलग चीजें हैं, इनके साथ जोड़ बाकी नहीं किया जा सकता। आपका लास्ट में आंसर कितना आएगा? 4x माइनस 2x, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम 10 नंबर पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि मान लीजिए कहीं पर ऐसा दे रखा है 4x प्लस 4 बराबर, यहाँ 4x मत कीजिए, अभी x लीजिए खाली, 5। ये आपका क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है? देखिए, जब भी x या y की कोई भी चीजें दे रखी हो आपको, तब हमें क्या करना है? ये निकालने वाली चीज को एक साइड में करना है। जैसे x है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x को एक साइड में करेंगे और बाकी वैल्यूज को दूसरे साइड में लेके जाएंगे। अब उनको लेके जाने का तरीका क्या है वो देखेंगे। देखिए 5 है वो प्लस का है ना, क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है। अब ये 5 को उठा के आप यहाँ लेके आ सकते हो इस साइड में, लेकिन शर्त ये है कि 5 यहाँ पर आएगा तब ये अपना निशान चेंज कर देगा। इस प्लस के 5 है तो यहाँ आके हो जाएगा माइनस के 5, ठीक है। दूसरी बात और क्या है, ये 4 जैसे प्लस का है, इस 4 को आप उधर लेके जा सकते हो, लेकिन शर्त ये कहे कि ये 4 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का होगा, और माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी अपना निशान चेंज कर लेगा। ये चीज है। अभी देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो हमें x को एक साइड में रखना है, तो साइड में रखना है तो 4 को हटाना पड़ेगा, और 4 को हटाने का क्या तरीका है? 4 को हम उधर लेके जा सकते हैं। देखिए x को मैंने यहाँ पर रखा, बराबर का निशान, 5 को मैंने ऐसा ही उतारा, और उसके बाद इस 4 को उठा के उधर ले गया। ये प्लस का है, वहां जाके हुआ ये माइनस का। फिर आगे क्या लिखूंगा? x बराबर, अब देखिए 5 माइनस 4 जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था वैसा का वैसा है। 5 वैल्यू किसकी है? प्लस की है, और 4 है वो माइनस की है। तो 5 और 4 का अंतर कितना हुआ? 1। अब बात ये आती है कि एक प्लस का होगा कि माइनस का? प्लस का होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लस की वैल्यू 5 वो 4 से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब पहली बात तो ये है इसमें समझने वाली। दूसरी बात एक और जो समझने वाली है,
वो ये है कि मान लीजिए x प्लस 4 बराबर 5, ऐसा ही लिखा मैंने। अब मैं इस 4 को तो उधर ले गया, वो मैंने आपको ले जाके दिखा दिया। अभी मैं इस 5 को इधर लेके आ रहा हूँ, वो देखिए x प्लस 4। अब ये 5 उठ के इधर आएगा, यहाँ निशान है प्लस का, ये इधर आके माइनस का होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0, क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू उठ के इधर आ गई है, तो ये हुआ 0। यहाँ क्या आएगा, 0। बस ये ध्यान रखना है। एक जो चीज और इसमें ध्यान देने वाली है वो ये है कि मान लीजिए ऐसा लिखा है x प्लस 4 बराबर 5। इस पूरी समीकरण को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 5 को मैं पहले लिख सकता हूं बराबर का निशान, इस वैल्यू को उधर लेके जा सकता हूं पूरे को। लेकिन शर्त एक है कि पूरी वैल्यू के साथ में ऐसे उलटना पड़ेगा आपको, तब सही माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 को उधर ले जाइए 5 को इधर ले आइए और कोई निशान भी चेंज मत करें, वो हो जाएगा गलत। पूरी वैल्यू को आप पलट सकते हो, ये आपका सही है, दोनों सेम है। अभी हम 11 नंबर टॉपिक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसा दे रखा है 3x बराबर 9। अब एक बात का ध्यान रखिए कि मैथ के अंदर कोई सी भी संख्या हो, चाहे किसी भी टाइप की, उसके बट्टा में 1 होता है, हमेशा लगा रहता है। अगर मान लीजिए आपको किसी ने 7 लिख के बोला कि सर 7 लिखा हुआ है और इसका आप हर बताइए कि हर कितना है, तो इसका हर होगा 1। क्यों होगा, क्योंकि सभी संख्याओं के बट्टा में 1 होता है, चाहे वो किसी भी टाइप की संख्या हो। सभी संख्या के गुणा में भी 1 होता है, हमेशा होता है। ठीक, तो 7 के बट्टा में क्या लिखूंगा, 1। और कोई आपको सीधा 7 लिख के दे दे तो क्या होगा, ये दोनों बातें सेम है, 7/1 और 7 दोनों चीजें सेम है। अब देखिए इसके पूरे के बट्टा में क्या है, 1 है, और 9 के बट्टा में क्या है, 1 है। अब इसको मुझे सोल्व करना है। अब इसके साथ में मैं बज्र गुणा लगा सकता हूं। वो बज्र गुणा क्या होता है, यहां वाली वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को मैं उठा के इधर लेके जा सकता हूं, लेकिन शर्त एक है कि ऊपर जाके इस पूरी वैल्यू के साथ वो गुणा करेगा, न तो किसी प्रकार का निशान चेंज करेगा, न भाग देगा, कुछ भी नहीं करेगा। 3x गुणा 1 लिखा जाएगा। ठीक है, इस 3x को मैं पूरा उठा के इधर लेके आ सकता हूँ। 3x को पूरा उठा सकता हूँ, x को उठा सकता हूँ, अकेले x को उठा सकता हूँ, अकेले 3 को उठा के यहाँ लेके आ सकता हूँ। लेकिन शर्त क्या है, इसके साथ में गुणा करके लिखा जाएगा, 1 × 3 ऐसा लिखा जाएगा, 1 × x ऐसा लिखा जाएगा। ऐसा ही मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, 9 को उठा के मैं इधर लेके आ सकता हूँ, लेकिन क्या है, इसके साथ में वो गुणा करेगा। 1 है तो 1 के साथ गुणा करेगा, यहाँ 2 होता तो 2 के साथ गुणा करता, लेकिन करेगा गुणा। ठीक है, यहाँ वाली वैल्यू को भी मैं उठा के यहाँ लेके जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ जो भी वैल्यू बचेगी उसके साथ वो गुणा करेगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये था 3x बराबर 9, हमें ये सोल्व करना है। तो अब x की वैल्यू दे रखी है, तो हमें इसको सोल्व करने के लिए क्या तरीका बताया कि जिसका भी मान निकालना है उसको हमें एक साइड में करना है। कैसा भी फॉर्मूला लगाइए, कुछ भी लगाइए, दिमाग लगाइए बस। ठीक है ना, इस x को एक साइड में रखना है अकेले को। और रखने का तरीका क्या है, अब देखिए
3x लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि 3 और x के बीच में गुणा का निशान है, लेकिन लगाया हुआ नहीं है, लगाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये अपने आप से प्री डिफाइंड है। 3x का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू एक्स, इसके बीच में गुणा का निशान है। ठीक है, अब देखिए मैंने एक को हटा दिया, अब मेरे को x को अकेला करना है, यहाँ पर अकेला करना है, तो इस 3 को हटाऊंगा मैं, और इस 3 को हटाने का तरीका क्या है, ये इसके गुणा में है तो यहाँ पर इसके भाग में जाएगा। बनाइए, x को यहाँ पर रख लिया, 9 को ऐसा कैसा लिखा, और नीचे आ गया ये 3। एक यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था बट्टा में 1, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 7/1 और 7 एक ही होता है, कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखिए x बराबर 9/3, यानी 9 के अंदर 3 का भाग देना है, तो 9 के अंदर 3 का भाग दोगे कितना आएगा, 3 3 9, यानी 3 बार जाएगा, तो x का मान कितना आया, 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि मान लीजिए ऐसा दे रखा था, और अगर मेरे को इस 9 को यहां से हटाने की जरूरत पड़ती तो मैं क्या करता हूं। ठीक है, इसके साथ देखिए क्या क्या छेड़खानी कर सकते हैं, वो देखिए 3x, इस 9 को मैं उठा के इसके बट्टा में ला सकता हूं, ये ले आया मैं, बराबर का निशान। अब यहां पर 0 नहीं बचेगा, ये बस ध्यान रखिए, यहां पर 0 नहीं बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, क्योंकि 1 इंटू 9 होता है ना, तो यहां पर बचा 1, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, जैसे 3 एकम 3 और 3 3 9, यहाँ 3 को 3 के पाड़े से काटा, कितना आया, 1। अब 1 को x के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, खाली x को ही लिखूंगा, और बटा में कितना आया, 3। अब ये 3 देखिए यहां पर जा सकता है वापिस, है ना, और जाएगा तब क्या करेगा, 3 यहां जाएगा तो 1 के साथ गुणा करेगा, तो लिखिए यहां बचा x बराबर, ये 3 गया यहां, 3 इंटू 1 कितना हुआ, 3, तो आपका आंसर आया 3। ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं आप। इसके बाद का जो 13 नंबर पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपको कहीं पर ऐसा दे रखा है 3/5, आपने किसी क्वेश्चन का आंसर बताया 3/5, ठीक है, और किसी दूसरे बच्चे ने बता दिया 9/25, और किसी तीसरे बच्चे ने बता दिया 6/10, ठीक है, और किसी और बच्चे ने बता दिया 12/20। एक ही क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए इस टाइप से। अब आपको ये सोचना है क्या ये सभी सही है, तो आपका आंसर ये आना चाहिए कि सभी सही है, सभी एक जैसी वैल्यू है। कैसे है वो देखिए, अभी हमने देखा था कि ऐसे बटा वाली संख्या लिखी हो उसको, सॉरी यहां पर 15 आएगा, 9/25 ना होके 15 होगा, ठीक है। अब देखिए 9/15, 6/10 और 12/20 और 3/5, ये सभी वैल्यू सेम है, और सेम कैसे हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अभी मैंने बताया था ना, बट्टा वाली संख्याओं को आपस में काटा जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है, ऊपर वाली और नीचे वाली संख्याओं को सेम पाड़े से काटना चाहिए, सेम वैल्यू से काटनी चाहिए। ऊपर अगर 3 से काट रहे हो तो नीचे वाली वैल्यू को भी 3 से काटिए। देखिए 3 के पाड़े में 9 आता है, 3 3 9, 3 के पाड़े में 15 भी आता है, 3 5 15। आंसर क्या आया, ऊपर 3 बचा, नीचे 15, नीचे 5, ये बचा 5। ये देखिए 3/5 पहले से लिखा हुआ था, इसके जैसा ही बन गया, तो इसका मतलब ये दोनों एक जैसी वैल्यू है।
इसके बाद 6/10 लिखा हुआ है, इसको काट के देखिए। 6 और 10 क्या एक पाढ़े में आता है? एक संख्या वाले में देखिए 3 के पाढ़े में 6 आता है लेकिन 10 नहीं आता, 4 के पाढ़े में नहीं आता, 5 के पाढ़े में 10 आता है लेकिन 6 नहीं आता। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो ऐसी संख्या है 2। 2 के पाढ़े में 6 आता है, 2 3 6 और 2 5 10। ऊपर क्या बचा? 3 और नीचे 5। क्या बना? 3/5। ये भी इसके जैसा ही है, इसका मतलब 6/10 भी इसके जैसा ही बना, सेम है संख्या तीनों। अब 12/20 के बारे में बात करते हैं। अब ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिसके पहाड़े में 12 भी आता हो और 20 भी आता हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 3 के पहाड़े में 12 आता है लेकिन 20 नहीं आता, 4 के पहाड़े में 12 आता है और 20 भी आता है, तो 4 के पहाड़े से काट दीजिए। 4 तिये 12 और 4 5 20। क्या आया? 3/5। कहने का मतलब पांचों वैल्यू एक जैसी निकली, 3/5। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक तरीके की भिन्न है, और भिन्न के अंदर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को किसी एक संख्या के साथ में गुणा करने पर उस भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है ना? शर्त क्या है? ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को एक संख्या से गुणा करना चाहिए, सेम संख्या होनी चाहिए। एक दूसरी बात और क्या निकल के आती है कि किसी भी भिन्न के अंदर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को किसी एक सेम संख्या से भाग दिया जा सकता है और उसके मान में कोई किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। एक तो गुणा कर सकते हैं, दूसरा भाग दे सकते हैं। शर्त एक है कि दोनों संख्या, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्याओं में जिसका भी भाग दे रहे हो या गुणा कर रहे हो वो संख्या समान होनी चाहिए, अलग अलग संख्या नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि 3/5 जैसे लिखा है, ऊपर जैसे आप 2 से गुणा कर रहे हो तो नीचे भी आपको 2 से गुणा करना है, नहीं कि 3 से गुणा करोगे, तब गलत हो जाएगी। ठीक है ना? 2 से गुणा करोगे और नीचे भी 2 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा? 6/10। तब मैं बोलूंगा कि इस भिन्न में कोई फर्क नहीं आएगा, उसके आंसर में कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब ये हो गई मैथ की सभी बेसिक बातें। अभी आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो छूट गया है और आपको आगे परेशानी हो सकती है, तब मैं आपको उस पॉइंट के बारे में फिर से डिस्कस करूंगा। और आज की क्लास में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।